देखिएगा, कल बताए थे प्रमेय नंबर 2, ठीक है। अब प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 2 में क्या था, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यही समझा रहे थे। माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। साबित करना है कि ए बी ओ सी जोड़ ए ओ डी और ए ओ सी जोड़ बी ओ डी साबित करना है बी ओ सी बराबर ए ओ डी, यही साबित करना था। और एंगल ए ओ सी जोड़ बी ओ डी बराबर बी ओ डी होता है, ठीक है। यही साबित करना है। सिंपल बताए थे। एक बार सरल रेखा ए बी को लेंगे, उस पर ओ सी किरण आधारित है, तो सरल रैखिक के अभिगृहित से जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर 180 डिग्री इक्वेशन पर सरल रेखा सी डी पर ओ ए किरण आधारित है, तो ए ओ सी जोड़ ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा ए बी पर ओ डी किरण आधारित है, तो ए ओ डी जोड़ बी ओ डी बराबर 180 डिग्री इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 और 2 से 180 मिलाने का काम किया, तो ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर ए ओ सी जोड़ ए ओ डी। ए ओ सी से ए ओ सी कैंसिल हो गया, तो एंगल बी ओ सी बराबर ए ओ डी प्रूव हो गया। फिर समीकरण 2 और 3 से चलेंगे। 180 मिलाने का काम किया, तो ए ओ सी जोड़ ए ओ डी बराबर ए ओ डी जोड़ बी ओ डी। ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल हो गया, तो ए ओ सी जोड़ बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी प्रूव हो गया, ठीक है। यही था प्रमेय नंबर 2 जो पिछला क्लास में बताए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 का साधारण प्रतिज्ञा में देखिएगा कथन क्या है प्रमेय नंबर 3 का। प्रमेय नंबर 3 है, ठीक है। देखिएगा साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा इसका स्टेटमेंट या कथन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। जब दो रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो
एकांतर के कोण समान होते हैं। कथन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। एकांतर के कोण समान होते हैं। एकांतर के कोण समान होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ए बी और सी डी क्या है? दो समांतर रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को, तो ए बी और सी डी, माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं हैं जिसे एक तिर्यकछेदी रेखा ई एफ इस तरह से देखिएगा, जिसे एक तिर्यकछेदी रेखा ई एफ है जो क्रमशः जी और एच पर काटती है। ये जी पर कट रहा है और ये एच पर कट रहा है। ठीक है। देखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा में जो फिगर में काम किए हैं उसी को क्या करना है, विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है। तो माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं हैं जिसे तिर्यकछेदी रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है। जी और एच पर काटती है। काटती है। और क्या दिया हुआ है? दिया है ए बी समांतर बी सी, सी डी जी, ए बी समांतर सी डी।
साबित क्या करना है? साबित करना है कि एंगल AGH बराबर DHG और दूसरा में एंगल BGH एंगल CGH। देखिएगा क्या साबित करना है। साबित करना है, सबसे पहले देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, जिसे तिर्यक छेदी रेखा EF है जो क्रमशः बिंदु G और H पर काटती है। और क्या दिया हुआ है? AB समांतर CD। ठीक है। साबित करना है एंगल AGH बराबर DHG। A बराबर A से करना है। ठीक है। यही साबित करना है। ठीक है। और दूसरा क्या है? एंगल BGH बराबर CHG। दूसरा साबित करना है ये दोनों कोण बराबर ये दोनों कोण, यही साबित करना है। ठीक है। यही साबित करना है हमको। एक कोण बराबर एक कोण और एक कोण बराबर एक कोण। ठीक है। एकांतर कोण साबित करना है। ठीक है। देखिएगा सबसे पहले प्रमाण में, फर्स्ट में। ठीक है। प्रमाण में देखिएगा फर्स्ट में एंगल AGH बराबर BGE AGH बराबर BGE। सम्मुख कोण से हो गया, ये इसका सम्मुख कोण है ना जी। AGH बराबर BGE क्या है? सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने का कोण है। ठीक है। सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से दिया है AB समांतर CD। AB समांतर CD। तो संगत कोण के अभिगृहित से, संगत कोण का अभिगृहित क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण
आपस में बराबर होते हैं। यही था संगत कोण के अभिगृहित में बताए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत कोण के अभिगृहित से। संगत कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। 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 तो यहाँ संगत का कोण क्या हो जाएगा, एंगल BGE, एंगल BGE इसका संगत कोण क्या है, इसका संगत कोण क्या है, BGE का संगत कोण, एंगल BGE का संगत कोण DHG, DHG इसका संगत कोण A हो गया। ठीक है, इसका संगत कोण क्या हो गया, एंगल DHG ये हो गया क्या, इक्वेशन 2 संगत कोण से। BGE ये संगत कोण है एंगल DHG का एक कोण बराबर एक कोण। ठीक है, एक कोण बराबर एक कोण। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, 1 और 2 से BGE और BGE क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल AGH बराबर एंगल DHG एक प्रूव हो गया, यही लाना न था। देखिएगा कैसे किए वो देखिएगा, एंगल AGH बराबर एंगल BGE सम्मुख कोण से, ये कोण बराबर एक कोण क्या है, सम्मुख कोण से दिया है AB समांतर CD दिया है। तो संगत कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं, संगत कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण के अभिगृहित से एंगल BGE बराबर DHG संगत कोण से। समीकरण 1 और 2 से BGE और BGE इसमें क्या हुआ, मिलाने का काम किया है। तो एंगल AGH बराबर एंगल DHG प्रूव हो गया। अब इसी में दूसरा है, देखिए दूसरा प्रूव करना है, इसी में दूसरा प्रूव करना है। वो देखिएगा दूसरा एंगल BGH
बी जी एच बराबर एंगल ए जी ई, बी जी एच बराबर ए जी ई, ए जी ई। ए जी ई, इसको भी मानेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ए भी कहाँ से होगा, सम्मुख कोण से। दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी संगत कोण के अभिगृहित से। संगत कोण के अभिगृहित से, संगत कोण के अभिगृहित से। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यही होता है संगत कोण के अभिगृहित। तो एंगल ए जी ई, ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर क्या होगा, सी एच, सी एच, सी एच जी, सी एच, सी एच जी, ए जी ई बराबर सी एच जी। ठीक है, संगत कोण से। ए जी ई बराबर सी एच जी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये संगत कोण से हुआ। संगत कोण से। इधर देखिएगा फिर थोड़ा सा, समीकरण 1 और 2 से बी जी एच और ए बराबर ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई मिलाने का काम किया तो एंगल बी जी ई, बी जी एच बराबर एंगल सी एच जी। प्रूव्ड हो गया। देखिएगा कैसे प्रूव हुआ, जो देखिएगा एक बार पहले। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा प्रमेय नंबर 3। इसका कथन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं, एकांतर के कोण समान होते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिसे तिर्यक छेदी रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच पर काटती है। तिर्यक छेदी रेखा ई एफ जो क्रमशः जी और एच पर काटती है, और दिया है ए बी समांतर सी डी, दिया है ए बी समांतर सी डी। ठीक है, साबित करना है कि एंगल ए जी एच, ए जी एच एक जो होगा एंगल डी एच जी का, डी एच जी का एक कोण बराबर एक कोण साबित करना है, एकांतर कोण। ठीक है, और दूसरा एकांतर कोण है बी जी एच, बी जी एच एकांतर कोण बराबर फिर एकांतर कोण सी एच जी, सी एच जी। ठीक है,
ए एकांतर कोण बराबर ए एकांतर कोण, यही साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या किए वो देखिएगा। परमाण में आए, परमाण में पहला में आए, देखिए AgH बराबर BgE, ए जो कोण हुआ, ए जो कोण है सम्मुख कोण से क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है, दिया है AB समांतर CD, AB समांतर CD, AB समांतर CD। संगत कोण के अभिगृहित से, संगत कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखा ABCD दिया हुआ है कि AB समांतर दी, तो संगत कोण के अभिगृहित से, संगत कोण के अभिगृहित से संगत के कोण आपस में बराबर करेंगे पहले। तो एंगल BGE बराबर DHG, एक कोण बराबर एक कोण कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ संगत कोण से। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 में है AGH बराबर BGE और BGE बराबर DHG। तो BGE और BGE दोनों इक्वेशन में क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, AGH बराबर DHG। ठीक है, DHG। अगला देखिएगा, यही प्रूव करना था, तो एक तो साबित हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, एंगल यहाँ पे लिखेंगे पुनः, एंगल BGH बराबर AGE सम्मुख कोण से हो गया। ठीक है, दिया है AB समांतर CD। संगत कोण के अभिगृहित से हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो सम्मुख कोण आपस में, संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल AGE बराबर CHG। ठीक है, संगत कोण से। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से AGE बराबर AGE मिलाने का काम किया। तो BGH बराबर CHG, एंगल BGH बराबर CHG, यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था प्रमेय नंबर 3, ये था प्रमेय नंबर 3। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 था, देख लीजिए आप लोग।